गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नया टॉपिक द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। किस तरीके से फ्रांस जो है रेवोल्यूशन के बाद 1789 की क्रांति के बाद किस तरीके से जो है फ्रांस बिकम रिपब्लिक, फ्रांस जो है रिपब्लिक हो गया, सॉवरेन, फ्रांस जो है एक सॉवरेन कंट्री हो गया, फ्रांस बिकम ए सॉवरेन कंट्री। और सॉवरेन कंट्री होने पर उसने बहुत सारी चीजों को चेंजेस किया, बहुत सारा परिवर्तन किया। जैसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता है उसी तरीके से बहुत सारी चीजों को वो अपने में चेंजेस लाए। तो पहला क्या किया, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ सिटीजन। पहला चेंजेस क्या हुआ कि ट्रांसफर सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी माने संप्रभुत्व, जो जनता का शासन, सॉवरेनिटी माने जनता का शासन। उसमें क्या किया इन्होंने, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की, मोनार्की से जनता के हाथ में आ गया। ठीक है। फिर एक और है कि द आइडिया ऑफ ला पेट्रा, द फादरलैंड एंड द सिटीजन, एम्फसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। माने सभी को बराबर राइट्स दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरह का राइट्स दिया जाएगा, सबको बराबर तरीके से देखा जाएगा। दूसरी तीसरी थर्ड क्या है कि न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, नई तरह की हाइम्स कंपोज किए गए। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज, जो रीजनल, जो वहां की फ्रांस की जो रीजनल भाषा थी, क्योंकि देखिए रीजनल भाषाओं को अगर इंकरेज करता तो लगता था कि किसी तरह से जो यूनिटी है वो नहीं आ पाए, इसलिए फ्रेंच बिकम ए कॉमन लैंग्वेज। फ्रांस का फ्रेंच जो है कॉमन लैंग्वेज बन गया और रीजनल डायलेक्ट डिस्करेज, रीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को एज ए लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया पूरे कंट्री में। दूसरी बात, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम जो है, कॉमन वेट एंड मेजर सिस्टम को समान बनाया गया, इक्वल बनाया गया। ऐसा नहीं कि कोई और कहीं किसी जगह पर उसका मेजरमेंट कहीं और है फिर कहीं और है, नहीं। इस तरह से व्यापारियों की सहूलियत के लिए वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को भी अच्छी तरीके से रखा गया। उसके अलावा मार्टर्स वेयर कमेमोरेटेड, जितने भी मार्टर्स थे जो शहीद हो गए थे फ्रांस की क्रांति में, जो भी लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है। उसके अलावा ट्राई कलर वर इंट्रोड्यूस, जो नए झंडा है ट्राई कलर, हर कंट्री का अपना तिरंगा, तो जो रॉयल झंडा है उसको हटा के ट्राई कलर को इंट्रोड्यूस किया गया कंट्री में। और ये फ्रांस की क्रांति का प्रभाव दूसरे क्रांति में दूसरे यूरोप की दूसरी कंट्री में भी फैला। जो फ्रांस में जो इस तरह से आंदोलन हुआ और इसका चेंजेस जो आया, इसका प्रभाव दूसरे कंट्री में फैला। बहुत सारी कंट्री में भी जैकोबिन क्लब्स बना और जैकोबिन क्लब जो है स्वतंत्रता का प्रतीक बना पूरे यूरोप। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए